करेंगे कोर के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। दोस्तों, कोर कोइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उभर के सामने आ रहा है। अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है $1 से भी कम चल रही है, और वो क्यों चल रही है उसकी बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ के जो होने वाला है प्राइस के बारे में। दोस्तों, लगभग 10 एक्सचेंजों ने इसको लिस्ट करने का फैसला लिया है, और जो ये लिस्टिंग है दोस्तों वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी इसकी प्राइस अप करने के लिए। दोस्तों, जब कोई भी प्राइस अप होती है तो उसका बहुत सारे रीज़न होने चाहिए और बहुत सारी वहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। अगर बाई कोई आदमी करेगा तभी इसकी प्राइस बढ़ेगी। अभी जो कि OKX ने जो भी प्राइस यूनिट के थ्रू दिया है कि इसकी प्राइस 0.97 रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और बिनेंस के बारे में बात करेंगे कि बिनेंस ने भी इसको लिस्ट करने के लिए अपना फैसला सुनाया है। ऑफिशियल वहाँ पे एक वेबसाइट के थ्रू ये पता चला है कि बिनेंस भी इसको आगामी टाइम पे बहुत जल्दी लिस्ट करने वाला है। जब भी इसकी जो भी लिक्विडिटी की जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी एक्सचेंज मांग रही है, वो कंप्लीट होने के बाद में इसकी प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले कि वहाँ पे कौन कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है। दोस्तों, पहले एक्सचेंज था हुओबी ग्लोबल, और दूसरा एक्सचेंज है OKX, तीसरा है दोस्तों मैक्सी ग्लोबल। दोस्तों, मैक्सी ग्लोबल ने सबसे पहले इसको लिस्ट करने का फैसला लिया था, और इसके बाद में तो फिर बिटमार्ट भी है, इसके बाद में बिटगर्ट भी है। दोस्तों, इतने सारे जब एक साथ कोइन को लिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोइन में दमखम है। जहाँ पे आपको देखा होगा डिसेंट्रलाइज, और यहाँ पे स्केलेबल और सिक्योर, तीनों चीज़ों को मिलाकर चलने वाली जो कि ब्लॉकचेन है वो कोर डाओ ब्लॉकचेन है। और आने वाले समय में इसका प्राइस आपको देखने से नहीं बनेगा। ये मान लो कि जो अभी सोच रहे हैं कि यार इसकी प्राइस कम क्यों है, दोस्तों एक बार हम आपको बता दें, 526 मिलियन को की आपने माइन की है, और 526 मिलियन का 25% अगर हम माने तो 130 मिलियन, मतलब 130 मिलियन यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई एक साथ मार्केट में आएगी। और उसके बाद में जब धीरे धीरे एक पर मंथली के हिसाब से 2 साल तक हमारा 75% भी इसमें आ जाएगा। तो इसका एक बात बताऊं कि अभी फ़िलहाल जब शुरुआत में इसकी 130 मिलियन है, 130 मिलियन जो कि सप्लाई बाहर आने वाली है, उसकी वजह से हो सकता है कि शुरू में इसकी प्राइस $1 से $10 हो, लेकिन दोस्तों 6 महीने या फिर साल भर में मैं ये मान सकते हैं कि इसकी 50 से और $100, जी हाँ दोस्तों, 50 से $100 इसकी प्राइस रहने वाली है। बिकॉज दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको सेल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास में सिर्फ 50 कोइन माइन एवरेज हम लगाएं तो 50 कोइन माइन करके उन्होंने रखे हैं। उसमें से 25% अगर हम मानेंगे तो लगभग 12 कोइन के आसपास उनको बेचने के लिए वहाँ पे मिलेंगे। तो आप सभी सोचेंगे कि एक कोइन का प्राइस लगभग $1 शुरुआत में रहेगा। $1 शुरुआत में रहेगा तो कौन बेचना चाहेगा। $1 रहेगा तो लगभग 1000 रुपये आपको RS के रूप में मिलेंगे कि भाई आपके पास में 1000 रुपये हो गए। तो इससे अच्छा है कि हम इसको होल्ड कर लें। सबसे बड़ा सिस्टम है जो होल्ड और स्टैकिंग और होल्ड करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर प्राइस को अप करना है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। वो प्राइस अप इसलिए होगा क्योंकि लोग वहाँ पे होल्ड करेंगे, स्टैकिंग करेंगे। और एक सबसे बड़ा हम आपको बात करें कि कोई भी कोइन हो जब शुरुआत में आती है तो उसकी प्राइस बहुत कम होती है। यहाँ तो 130 मिलियन कोर कोइन की बात है। ये कोर कोइन दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में अगर हम देखें कि ये बहुत छोटा नंबर है। आपको पता है कि शिबा इनो का 590 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है, और इसका 2.1 बिलियन टोटल सप्लाई है। इसमें अभी 75% अभी कंपनी के पास में है। हमको 25% दिए हैं, और 25% में से 25% ही अभी कंपनी ने हमको सेल करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए वहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि कोर कोइन का धीरे धीरे प्राइस ऊपर होगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर होगा
तो ये समझ लीजिए कि जो भी कुछ प्राइस के बारे में हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल रियलिटी होगी। और इसमें आप भी अगर दोस्तों प्राइस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके अनुसार इसका प्राइस क्या रहने वाला है। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि कोर कॉइन अगर आपके पास में 100 कोर कॉइन है और उसका प्राइस $100 है तो आप सीधी सी बात है कि आपको तो बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन ये पैसा देगा कौन? अगर कोई बाय करेगा दोस्तों तो वो तो पैसा देगा ना। लेकिन शुरू में सबके पास में सिर्फ और सिर्फ सेल करने के लिए वहाँ पर प्राइस मिलेगी। सेल करने के लिए कोर कॉइन है सबके पास में। अभी मेरे हिसाब से कोई भी 95% सिर्फ सेलिंग के लिए वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। बाइंग के लिए सिर्फ 5% लोग हैं, और वो 5% लोग ही समझदार हैं कि वो इस बात को समझते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन होने वाला है प्राइस का। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि कोर कॉइन है वो संपूर्ण प्रोजेक्ट है। यहाँ तक कि बिटकॉइन BTC प्लस ETH इथेरियम को मिला के ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज है, स्केलेबल है और सिक्योर है। तो इसी का मैं आपको एक बात जो बोलना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्योंकि बेचने से भी आपको 1000-2000 से ज़्यादा पैसा शायद नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास में 1000 कॉइन है तो उसका 25% तो आपको $250 कोर कॉइन के रूप में मिलेगा। उसमें से आप कितना सेल करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। लेकिन जिन भाइयों के पास में 50 कॉइन है तो मेरी बात मानो तो आप दोस्तों सिर्फ होल्ड और स्टेकिंग इन 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 साल या 2 साल के बाद में इसका जो प्राइस होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि शिबा इन्होंने एक दिन में, एक ही रात में लगभग 8 गुना प्रॉफिट दिया था। इसको आप ना भूलिए। उसके बाद में आपको सोलाना और यहाँ पे सोलाना देखने कार्डानो देख सकते हैं। और यहाँ तक कि 2010 में 10 से पहले जो बिटकॉइन का प्राइस था दोस्तों, 2010 से पहले जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $100 से भी कम था। तो हम मान सकते हैं कि आज जब 2022 में जब ये कोर कॉइन आया है मान लो, तो 2010 से या 10 साल प्लस करेंगे तो 2032 तक आप कोर कॉइन का प्राइस क्या होगा आप मान सकते हैं। अगर आपके पास में 50 कोर कॉइन है तो समझ लीजिए 2032 में आपके पास लगभग 50 BTC रहेंगे। BTC अब आप देख सकते हैं कि आपको होल्ड करना है या फिर स्टैकिंग करनी है या फिर आप इसको सेल करके मार्केट से बाहर निकल जाना है, ये आपके ऊपर है। मेरी अगर आप बात मानो कि 1000-2000 को आप छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा इससे नहीं होने वाला है। और इसलिए फ़ायदा नहीं होने वाला है कि आपने 1000-2000 के लिए इस कॉइन के पीछे नहीं पड़े हो, क्योंकि इतना तो डाटा आपका मोबाइल का डाटा ख़त्म हो गया होगा माइन करते करते। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोर कॉइन को ओनली होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए कि बिल्कुल होल्डिंग में रहेगी। इस पर ध्यान मत दीजिए कि इसका प्राइस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फ़िलहाल 130 मिलियन कॉइन बाहर आ रहे हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा नंबर है फ़िलहाल कोर कॉइन के लिए। लेकिन आपको पता है कि शिबा इनो का जो प्राइस था वो कितना है और कितना लाख गुना उन्होंने प्रॉफिट दिया है। वो इसलिए दिया है कि लोगों ने अगर उसको होल्ड किया होगा तो आज वो करोड़पति हैं। तो कोर कॉइन का भी यही फंडा है कि आप इसको अगर स्टैकिंग करेंगे, होल्ड करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मेरा मकसद आपको बताने का सिर्फ यही था कि आप सिर्फ होल्ड कीजिए और प्लस में इसको स्टैकिंग कीजिए। स्टैकिंग करोगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल प्राइस अप होता दिखाई देगा। तो आप मेरी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।